आप देख रहे हैं TNB। आईएएस दंपति रिंकू दुग्गा और संजीव खिरवार का नाम पिछले साल चर्चा में आया था। आरोप था कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम खाली करवाया था। अब रिंकू दुग्गा को केंद्र सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया है। राजधानी दिल्ली से जुड़ा एक मामला पिछले साल काफी चर्चा में रहा था। इसमें सामने आया था कि कैसे एक आईएएस दंपति ने अपने कुत्ते को घुमाने के लिए एथलीटों के स्टेडियम को खाली करवा दिया था। अब उनमें से एक आईएएस पर गाजगिरी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार में सेवा दे रहे एक आईएएस अफसर को केंद्र सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्त जबरन रिटायरमेंट दे दी है। इस आईएएस अफसर का नाम रिंकू दुग्गा है, जो कि एजीएमयूटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर की 1994 बैच की अफसर है। वह फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी मामले की प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थी। उनके पति संजीव खिरवार भी 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। वह फिलहाल लद्दाख में पोस्टेड हैं। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम को खाली करवाया था और इसी पर विवाद के बाद संजीव खिरवार का लद्दाख और पत्नी का अरुणाचल प्रदेश में तबादला कर दिया गया था। बता दें कि दिल्ली सरकार के नियंत्रण वाला त्यागराज स्टेडियम 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार हुआ था। जानकारी के मुताबिक दुग्गा को मौलिक नियम FR 56J, केंद्रीय सिविल सेवा CCS, पेंशन नियमों का नियम 48/1972 के तहत जबरन रिटायर किया गया है। कहा गया है कि यह फैसला उनके सर्विस रिकॉर्ड को देखकर किया गया है। यह भी बताया गया है कि सरकार को यह अधिकार है कि वो अपने किसी भी कर्मचारी को रिटायर कर सकती है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि अगर सरकार की राय में ऐसा करना सार्वजनिक हित में है तो कर्मचारी को जबरन रिटायर किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह बात मार्च 2022 की है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने वाले एक कोच ने दावा किया था कि पहले वे रात 8 या 8:30 बजे तक ट्रेनिंग देते थे, लेकिन अब उनको 7 बजे ग्राउंड खाली करने को कह दिया जाता है ताकि आईएएस अफसर संजीव और उनकी पत्नी वहां अपने कुत्ते संग टहल सके। कोच ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस रूटीन में दिक्कत पैदा हो रही है। बाद में इसकी तस्वीर भी सामने आई थी, जिसके बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर आईएएस अफसर संजीव की सफाई आई और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था। उन्होंने ये तो कबूला था कि वो कभी कभी कुत्ते को वहां टहलाने लेकर जाते थे, लेकिन इस बात से इनकार किया था कि इससे एथलीट्स की प्रैक्टिस में रुकावट आती थी। मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने आईएएस अधिकारी संजीव का ट्रांसफर लद्दाख और उनकी पत्नी का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश कर दिया था। तब बताया गया था कि इस मामले पर मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होनी थी और इस तरह दोनों दंपतियों को पहले अलग किया गया और उसके बाद एक को रिटायरमेंट दे दी गई। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। बाकी ऐसे खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।